हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। मैथ्स का सिलेबस हमने कवर कर लिया है। जितना भी सिलेबस में डिफ़ाइन किया गया था UPSSC के द्वारा, उतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्लीज़ अगर अभी तक ना वीडियोस देखी हो मैथ्स की, तो मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में और कम वीडियोस में हमने कोशिश किया कि सिलेबस को पूरा किया जाए। लगभग 22 से 23 वीडियोस हैं मैथ्स की, आप देख सकते हैं और इजीली आप एक मैथ्स का फाउंडेशन आप बिल्ड कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है टेबल एंड ग्राफ। पहले मैं टेबल पढ़ूंगा, उसके बाद ग्राफ, क्योंकि टेबल और ग्राफ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। टेबल यानी सारणी, ठीक, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब जहन में बात आती है कि ये है क्या, टेबल ग्राफ, इनका क्या यूज़ है, क्यों हम पढ़ते हैं। देखिए, इनका यूज़ बहुत है। ये टेबल की बात करें या ग्राफ की बात करें, इनका यूज़ होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए एक तरीका होता है। ये अब आंकड़े का एक तरीके की जानकारी। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वे करा रही है कि किस इलाके में कितनी जनसंख्या है, बच्चों की कितनी है, वृद्ध की कितनी, महिलाओं की कितनी है, ठीक, या कास्ट वाइज करा रही है कि OBC कितने हैं, SC कितने हैं। तो एक प्रॉपर वे में उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे घर का खर्च हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, फूड पे कितना खर्च हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर रहे हैं, रेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो इसका एक टेबुलर फॉर्म में जब हम लोग सारणीकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं आंकड़े को, तो ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, ठीक। तो हमने बात कर ली कि टेबल क्या है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो ना, उन्हीं का उपयोग करना होता है, ठीक। हमें टेबल दी गई होगी, उन्हीं के आधार पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें उसी के आधार पे सॉल्व करना पड़ता है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। अब ये है पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें टेबल दी गई है। ये टेबल किसकी है? ये किसी राज्य में जो विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, उनका जो जनसंख्या है उनको प्रतिशत के रूप में लिखा गया है। यानी ऊपर ये वाली जो टेबल है, इसको हम देखिए, जैसे जो हम बनाते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल होती है, ठीक, खड़ी हुई, इसको बोलते हैं क्या? कॉलम, ठीक। तो ऊपर वाली रो में क्या आयु वर्ग डिफाइन किए गए हैं और नीचे वाली रो में क्या आपको प्रतिशत जनसंख्या बताया गया है। तो पहला है ये जो टेबल 15 वर्ष तक कम, फिर दूसरा ग्रुप है 16 से 25 वर्ष, फिर तीसरा है 26 से 35, फिर चौथा है 36 से 45 वर्ष, फिर 46 से 55 वर्ष, फिर 56 से 65 वर्ष, फिर 66 वर्ष के ऊपर और लास्ट में है कुल, ठीक। तो 15 वर्ष तक जो आबादी है वो कितना प्रतिशत है? 30%, ठीक। 16 से 25 वर्ग जो एज ग्रुप है उसकी कितनी पॉपुलेशन है? 17.75%, ठीक। फिर 26 से 35 वर्ष वाला एज ग्रुप जो है उसका कितना परसेंटेज है? 17.25। तीसरा इसी तरह है 14.5, फिर 14.25, फिर 5.12, फिर 1.13%, ठीक। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 100%, ठीक। ये हमें दे दिया गया एक टेबल, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन
दिए गए हैं नीचे। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस टेबल को तो इसमें सबसे अधिकतम किसका दिख रहा है आपको? ये 17 है, 17, 14, 14, ये सब क्या है? सबसे अधिकतम 30 है। यानी 15 वर्ष तक जो आयु ग्रुप है, एज ग्रुप है, ठीक, उसकी आबादी सबसे अधिक है। तो क्या ऑप्शन में दिया है? नहीं। इसमें 16 से 25 आयु वर्ग दिया है, 26 से 35 दिया है, 36 से 45 दिया है, 56 से 65 दिया है। तो क्या इनमें से कोई है? इनमें से कोई नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन। ठीक, अगर क्वेश्चन होता है नीचे दिए गए आयु वर्ग में से सबसे अधिकतम किसकी है, तब हम देखते, तब किसका हो जाता? तब इसका हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा 17.75। पर बोल रहा है इस सारणी के हिसाब से हमें बताना है, तो सारणी के हिसाब से सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो 15 वर्ष तक है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं? ठीक, प्रत्येक 4200 पे 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं? ठीक, अब देखिए इसमें हमें बोला गया है कि 25 वर्ष से कम आयु वर्ग। तो देखिए दो ही हैं ग्रुप, एक ये है, ये 15 वर्ष तक, और दूसरा 16 से 25, यानी ये दोनों ग्रुप हम कंसीडर करेंगे। तो पहला है 30%, दूसरा है 17.75%। अगर जोड़ेंगे इनको तो कितना आ गया? 47.75। ठीक, अब देखिए अब इस ग्रुप में कितनी आबादी दे दी गई है? 4200। कह रहे 4200 पे, प्रत्येक 4200 पे 25 वर्ष से आयु के लोग कितने हैं? तो टोटल देखिए कितने हैं? 47.75% है, तो इसका हम यही निकाल देंगे, 47.75/100। ये कैंसिल आउट, और आप 42 इंटू 47.75 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब गुणा आप करिएगा, ये डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 2005, यानी इसका आंसर होगा ये, इसका ये था। समझ गए क्या पूछा था? इसमें 25 वर्ष से कम आयु वाले, तो हम वो ग्रुप लेंगे जिनकी आबादी 25 वर्ष से कम दी गई। तो एक ये था और एक ये था, इनको हमने ऐड कर लिया, यानी कितना परसेंटेज बन रहा है? 47.75। ठीक, तो अब बोल रहे प्रत्येक 4200 पे निकालनी है, तो हमने 4200 का कितना, वही 47.75% निकाल दिया, आ गया 2005, यही इसका आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि यदि 36 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख हों तो 56 से 65 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं? देखिए 36 वर्ष से कम आयु ग्रुप, यानी 36 वर्ष से कम आयु ग्रुप, यानी कौन कौन से लेंगे? ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। ठीक, तो 36 से कम कौन कौन से हैं? पहला 30 है, फिर 17.75 है, फिर 17.25 है, जोड़ दीजिए। ठीक, 65%, यानी कितना है? 65%। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो परसेंटेज है 65%, इसका आपको दिया गया है आबादी कितना, कि ये 65% बराबर है किसके? 2000 लाख के। अब देखिए ये सब लाख करोड़ बोल के कंफ्यूज कर रहा है, इसको आपको कन्वर्ट ही नहीं करना है, आप गुणा मत कर दीजिएगा 1 लाख से, लाख को लाख ही नहीं। देखिए क्यों नहीं करेंगे? देखिए क्योंकि जो ऑप्शंस हैं ये भी हमें लाख में दिए गए हैं, तो इसको आप चेंज मत करिए। अब देखिए पूछा क्या है कि जो 56 से 65
आयु वर्ग है, यानी ये वाला, इसका कितना परसेंटेज है? 5.12%। कह रहा है इसमें कितने व्यक्ति, तो देखिए जब 65% में 2000 लाख हैं तो 5.12% में कितने व्यक्ति होंगे? वही सिंपल सी गणित, 2000 को क्या करें 65 से भाग दे देंगे और 5.12 से गुणा कर देंगे। ठीक, छोटा कर लीजिए, काटना चाहें तो ये हटाइए, बट्टे 100 लगाइए, 2 जीरो इससे उड़ाइए, 5 से काट दिए, ये 4 और ये 13, 13 को 4 को 5 से 12 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 4 2 0 बट्टे 13। ठीक, ये हुआ। इसका आंसर क्या आएगा? 13 से भाग दीजिए, 13 का 9, 13 कितना आएगा? 7, फिर 13 पच्चे 65, कितना बचा? 9, फिर 7 91 पॉइंट समथिंग। तो ये कौन सा मिल रहा है? ये मिल रहा है लाख। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ये बी वाला। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अब क्या है अगला क्वेश्चन? इसी टेबल के, उसमें स्पेस कम था इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन उधर लिए, 2 इधर। अब अगला कह रहा है कि यदि 65 वर्ष तथा इसके अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़ हैं तो 16 से 25 वर्ग तथा 46 से 55 आयु वर्ग के व्यक्तियों में कितना अंतर है? ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि 56 वर्ष से अधिक, तो 56 और 56 से वर्ष से अधिक कौन सा ग्रुप होगा? एक ये और एक ये, यानी 5.12 और 1.13। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 इधर ले लीजिए और ये 6.25। कह रहे ये जो है, ठीक, 56 से इन सब इस परसेंटेज यानी इन दोनों एज ग्रुप में जो आबादी दी गई है वो 1 करोड़ दे दी गई है। कितनी? 1 करोड़। तो देखिए 6.25 ये बराबर है 1 करोड़ के। ठीक, अब आगे क्या करें? अब देखिए 1 लाख में कितने जो शून्य होते हैं? 5। तो 1 करोड़ में कितने होंगे? 7, यानी 6.2 6.25% इक्विवेलेंट है इतने के। ठीक, अब देखिए, अब आपसे अंतर किसका पूछा है? आपसे अंतर पूछा है ये दो एज ग्रुप, 16 से 25 और 46 से 55। तो 16 से 25 का कितना है? 17.75 और 46 से 55 का कितना है? 14.25। अंतर पूछा है, आप घटा दीजिए तो हो जाएगा इधर 5, हो जाएगा 3, यानी 3.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3.5। आपसे ये अंतर ही पूछा है। तो देखिए 6.25 की वैल्यू इतनी है तो 3.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बट्टे 6.25 गुणे 3.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कन्फ्यूजन है तो 25 से काटिए, कोई दिक्कत थोड़ी। देखिए ये दशमलव हटाया, ये दशमलव हटाया, एक इधर लगाएंगे क्यों? क्योंकि इधर दशमलव के बाद 2 अंक, आप काट लीजिए 25 और ये इतना आपका कैंसिल आउट। ठीक, फिर 25 से काटिए तो 1 6, ठीक, गुणे 35। तो आप जब गुणा करेंगे इसको कितना आएगा? इसको काटेंगे जब
तो आएगा आपका 56 लाख। ठीक, ऑप्शन कौन सा है? ये बी वाला है। ठीक, सिंपल सा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक निश्चित ग्रुप की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक, उस के इक्विवेलेंट में जो परसेंटेज होगा उसी की हेल्प से जिस एज ग्रुप का कभी डिफरेंस पूछेगा, कभी योग पूछता है, तो आपको उसी की हेल्प से टैकल कर लेना है। इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। सब क्या यूज़ हो रहा है इसमें? परसेंटेज। ठीक, उस परसेंटेज हम लोग सिलेबस में पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। यदि 46 से 55 तथा 26 से 35 के वर्ग का अंतर इतना है तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? अच्छा देखिए, 46 से 55 46 से 55 कितना है? 14 दशमलव कितना 25। ठीक, और दूसरा ग्रुप दिया है 26 से 35। 26 से 35 कितना है? 17.25। इनका अंतर निकाल दिया है, तो अंतर कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात कितना दिख रहा है? 3%। ये तो अंतर है। अब आपको बोला है कि ये जो 3% है ये किसके बराबर है? 117.5 लाख के। ठीक, तो कुल जनसंख्या कुल कितनी है? देखिए 100%, तो 100% नहीं निकाल सकते। कितना आसान है। 170 ये बटे 3 गुणे 100 कर दीजिए, भाग करिए 3 से इसको, तो ये आएगा 3, 9, 1, 6, लगभग 7। ठीक कितने बार लगेगा डेसिमल? यहाँ। ठीक, गुणे 100। अब देखिए ये जो है लाख में दिया है। ठीक, गुणे 100 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू देखो ये इससे मैच कर रही है, तो आंसर इसका ये यानी 3.9167 करोड़। ठीक, कंफ्यूज नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन होती है। आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एकदम बेसिक नॉलेज बस आपको आना चाहिए। आप टेबल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहले टेबल के हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की टेबल। अब देखिए ये क्या है? अब ये जो है 6 विभिन्न उत्पाद दिए गए हैं। ठीक है, उत्पाद कौन कौन सा है? A B C D E F, ये 6 प्रोडक्ट दिए गए हैं। ठीक है, ए जो प्रोडक्ट है, 6 प्रोडक्ट हुए। ए प्रोडक्ट को इतनी आबादी यूज़ कर रही है, कुल कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? इतने। अब इसी को परसेंटेज वाइज में भी दे दिया गया है कि 35% जो है मेन यूज़ कर रहे हैं, 25% वुमेन यूज़ कर रही हैं, 40% चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ये सब किसका परसेंटेज? इसकी बात हो रही है, इसका। ठीक, कुल इतने लोग ए प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसमें से 35% क्या है? पुरुष हैं, 25% महिलाएं और 40% बच्चे। इसी तरह इसका भी दिया है, बी को इतनी आबादी यूज़ करें जिसमें से 25% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और 40% बच्चे हैं। इसी तरह हर प्रोडक्ट का दिया गया है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई जो प्रोडक्ट है, कौन सा? ई की बात करें तो कहाँ गया? ये ई का चयन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी? देखिए ई को टोटल कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? 36,230। ठीक, अब इसमें बच्चे कितना है? 70%, यानी हम इसका क्या निकाल लें? 70% निकाल लें, गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये ऑप्शन, इसमें कौन सा है? ये। ठीक, कोई दिक्कत
सिंपल सा, खाली परसेंटेज निकालना है, बस इतना से ध्यान रखना। किस प्रोडक्ट की बात हो रही, ई की, ई को कितने लोग यूज़ करें, इतना, बच्चे कितने हैं 70%, तो हमने सीखा 70% निकाल दिया और ये आंसर। अब अगला देखिए, सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। अब ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, लेंदी। देखिए मैंने क्या बताया था कि एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनका यूज़ ग्राफ और टेबल में बहुत पड़ेगा। अब देखिए औसत निकालना है। औसत क्या, सभी महिलाओं के जो भी उत्पाद दिए 6 हो, इनको कितनी महिलाएं यूज़ कर रही हैं, उनका हमें एवरेज निकालना। तो एवरेज क्या करें, कैसे निकालेंगे, पहले हर प्रोडक्ट को यूज़ करने वाली ईच कैटेगरी में उन वुमेंस की संख्या निकालेंगे, ठीक। उसके बाद उनको जोड़ के कितने प्रोडक्ट हैं, 6 से भाग कर देंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा पर टफ नहीं है। तो देखिए एक ही महिलाएं कितनी होंगी, एक ही महिलाएं होंगी 46,280 का कितना, 25%, ठीक। ये 25% यानी 1/4, ठीक। अब 4 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से जब भाग देंगे यहाँ पे तो आएगा 11,570। ये महिलाएं किसकी हैं, ए वाले प्रोडक्ट को यूज़ करने वाली हैं। इसी तरह बी का निकालें, बी में कितनी है, टोटल है 45,540, कितने परसेंट महिलाएं हैं, 35, इसका भी 35% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका लगभग 15,939। ऐड करो, आप इसको प्रैक्टिस करिए, काटने की कोशिश करिए, तब निकलेगा, ठीक। इस तरह सी कैसे निकालना, टोटल है 32,240, कितना परसेंटेज है महिलाओं का, 55, ठीक। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 17,732, ठीक। इसी तरह हम डी का निकालेंगे, डी में टोटल है 60,430, ठीक। कितना महिला है, 50%, ठीक। 50% यानी 1/2, इसका आधा कर देना है तो कितना हो जाएंगे, 30,215, ठीक। इसी तरह ई वाला निकालेंगे, ई में कितनी है 36,230, महिलाएं हैं 20%, ठीक। इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 7,246। इसी तरह एफ ग्रुप का निकालेंगे, इसमें कितनी है 53,900 का कितना परसेंट, महिलाएं हैं 40%, तो इसका आ जाएगा 21,596। अब ये आ गई महिलाएं, 1 2 3 4 5 6, हमने हर ग्रुप की निकाल ली। इनको जब आप ऐड करेंगे, अब निकालना क्या, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था, सम अपॉन नंबर्स। तो टोटल सम यानी जब सबको जोड़ देंगे तो आपका आएगा, इसमें याद रखिएगा 1,04,298, ये जोड़ नहीं पाएगा, ठीक। और किससे भाग देंगे, टोटल कितनी है 6, ठीक। ये जब पांचों कैटेगरी की हमने महिलाओं की संख्या जोड़ी तो इतनी आई, कितनी, 1,04,298। इसको 6 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि ग्रुप के नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 6, ठीक। तो ये हमारा जब डिवाइड करने पे आ जाएगा क्या, एवरेज। तो 6 से भाग देंगे तो लगभग कितना जाएगा, तो लगभग ये वाला आएगा। ला करके देखिए, 6 का नाम 6, ठीक। कितना आएगा इधर, 4 44, कितनी बार में 7 7 42, तो लगभग ये वाला है, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए, अभी 3 और हैं। तो अगला क्वेश्चन, ठीक। अब क्या करें, उत्पाद ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का उत्पाद डी का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। अब देखो, ये पीछे हम लोग की है, किसकी बात कर रहा है, ए और डी, ठीक। तो ए वाला, ए का हम लोगों ने निकाला था महिलाएं, ठीक। कितनी आई थी, याद नहीं होगा, मैं बताता हूँ, 11,570 थी, क्या, ये महिलाएं हैं, ठीक।
ए का जो ए प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, और डी का यूज़ कर रही थी वो कितनी थी, वो आपकी थी 30,215। ठीक, आप निकाल भी सकते हैं उसी तरह फिर, पर बार बार मैं नहीं करना चाहता, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ए प्रोडक्ट को कितनी महिला यूज़ करी, इतनी, और डी प्रोडक्ट को कितनी महिला यूज़ करी, इतनी। ठीक, अब पूछा कि इनका क्या निकालना है, अनुपात में बताइए। तो अनुपात क्या है, डिवाइड कर दीजिए बस, हमें ए अपॉन डी का क्या रेशियो निकालना है। तो ये बटे ये कर दीजिए, तो ये लगभग कितना आएगा, कट रहा है क्या, देखिए देखिए ये दोनों किससे कटेंगे, 5 से कटेंगे। तो 5 से काटिए ऊपर नीचे, तो ऊपर जब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ठीक, एक आया 3, फिर 1, फिर 2 गया तो ये 4, ठीक, बटे इसी तरह नीचे काटिए तो 6, और फिर ये छोटा पड़ेगा तो 0, फिर ये 4, और फिर ये आया। अभी फर्दर कटेगा नहीं, ऑप्शन में देखिए तो ये दिया गया है, तो ये हमारा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए, एवरेज जब भी अनुपात निकालना क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ए और डी का पूछा था तो ऊपर ए का नीचे डी का, ठीक, ये हो गया बेसिक सा सोल्यूशन। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, अब देखिए ए और सी की बात कर रहे हैं, सी और बी की, सॉरी, तो पहले हम सी के बच्चे निकालना है। सी के बच्चे, तो सी में देखिए टोटल आबादी है 32,240, इसमें बच्चे कितने हैं, 20%, तो ये हो गया 20%, गुणा करिए 8, 4, 4 और ये 6, इतना है 6,048। ठीक, ये सी प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले बच्चों की संख्या है। फिर सी के बाद किसका कंपेयर करना है, बी से, मतलब सी का कंपैरिजन यहाँ किससे हो रहा है, बी से। बी में की आबादी टोटल यूज़ करने वालों की है इतनी, इसमें बच्चे कितने हैं 40%, 4 से गुणा करिए 16, 20 एक 21, 2, 20, 2, 22, 2, और ये आ गया हमारा 18,216। अब पूछ रहा है कि सी का जो है, ये सी बी का कितना परसेंट है, तो क्या करें, ये हमें पूछा है सी जो है वो बी का कितना परसेंट है, यानी सी का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से। तो ऊपर क्या रखेंगे, मैंने बताया था जिसकी तुलना की जाए, नीचे क्या रखते हैं, जिससे तुलना की जाए, गुणे क्या कर दें 100। अब यही थोड़ा सा आपको क्या मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करें इसको, जो आप काटेंगे पीटेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये लगभग आपका आएगा 35.4%। ठीक, कैसे देखिए ऐसे इंटली, ये लगभग 6,000 को 18,000, यानी लगभग कितना हो गया, ये नीचे 1/3 आएगा, तो 100 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा 33। तो लगभग इसी से हमने कंपेयर किया कि ये वाला आएगा। ठीक, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इस टेबल का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एफ प्रोडक्ट का चयन करने वाले पुरुषों की संख्या का सभी उत्पादों का चयन करने वाले कुल संख्या का लगभग प्रतिशत कितना है। देखिए एफ के मेन यानी पुरुषों की तुलना किससे करनी है, ये 6 प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले सभी लोगों से करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ़ को कितने % यूज़ कर रहे हैं मेन वो निकालना है। तो एफ में टोटल लोग कितने हैं 53,990, इसमें पुरुष कितने हैं 40%, यानी इसका हम 40% निकाल दें। तो ये कितना आएगा, लगभग आएगा 21,000
596। ठीक, टोटल पॉपुलेशन कैसे निकाला है? पॉपुलेशन इन द सेंस वही सभी प्रोडक्ट को यूज़ करने वाली, तो इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा 6 ग्रुप पे ये, तो ये जब जोड़ेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 2,74,710। अब हमें क्या बताना है? परसेंटेज बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है, तो फिर वही चीज़ ऊपर 21,596, नीचे 2,74,710 गुणे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आएगा 7.86%। ठीक, जो कि अप्रॉक्स होता है 8% के बराबर, यानी ई ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कैलकुलेशन आपको खुद से मजबूत करनी पड़ेंगी, जितने आप ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उसी हिसाब से मजबूत होगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। आपको कॉन्सेप्ट बस समझ में आना चाहिए कि हमें इसमें तुलना की क्या है, एफ़ जो प्रोडक्ट है उसको कितने पुरुष यूज़ कर रहे हैं, इतनी पूछा है कि ये जो पुरुषों की संख्या है वो कुल जो है लोगों की संख्या उससे कितना परसेंट है, तो ऊपर हमने एफ वाली पुरुषों की रखी, नीचे कुल रख दी और 100 से भाग कर दिया, तो अप्रॉक्स हमारा 8%, यानी ये आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टेबल। अब ये टेबल है, ये 6 विभिन्न कंपनियां हैं कोई, ठीक, ABCDEF 6 कंपनियां हैं। इनका साल दर साल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका आंकड़ा दिया गया है टेबल के फॉर्म में। ठीक, जैसे 2004 में ए का प्रोडक्शन था इतना, कितना 14.5, और याद रखिए ये आंकड़े सब किस में है, हज़ार में, यानी 14.5 हज़ार यूनिट प्रोडक्शन हुआ किस में, 2004 में, किस कंपनी द्वारा, ए। बी ने 2004 में प्रोडक्शन किया कितने यूनिट्स का, 13.8 थाउजेंड। ठीक, इसी तरह हर साल का हर कंपनी का दिया गया है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन से नीचे, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि हुई। देखिए बात कर रहा है किसकी, एफ की, तो हम पहले देखेंगे एफ ग्रुप, ये हो गया एफ ग्रुप। किस साल की तुलना कर रहा है, 2008 की। किससे तुलना कर रहा है, 2007 से, उससे एक जस्ट पहले कौन साल आएगा, 2007। तो देखिए 2008 में एफ ने कितना प्रोडक्शन किया था, 16.7 थाउजेंड। ठीक, और उससे एक साल पहले देखिए कितना प्रोडक्शन है, 16.1। तो 2007 से 2008 में कितना अधिक किया, कितना इंक्रीज हुआ, लगभग 0.6 थाउजेंड, 6,000 ज़्यादा बनाए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज निकालिए, तो देखिए तुलना किससे कर रहा है, 2007 से, तो नीचे किसका रखेंगे, बेस ये रखेंगे, ये रखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन 2007 से हो रहा है, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0.6 अपॉन 16.1 इंटू 100 कर दिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये लगभग कितना आएगा, ये 6 से जब करेंगे तो लगभग 3.73% आएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2004 तथा 2007 में कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना है। तो देखिए बात किसकी हो रही है, डी की। ठीक, 2004 और 2007 की बात कर रहे हैं, तो डी में 2004 में कितना प्रोडक्शन था, 16.2 यूनिट, ठीक, 1000 यूनिट, और 2007 में कितना है, ये आपका है 15.3 थाउजेंड यूनिट। ठीक, ये दोनों साल का दिया गया है। ठीक, यानी टोटल कितना हो गया इन दोनों साल में, 2004 और 2007 में, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31.5 थाउजेंड, ये 1000, इतने बना। ठीक, अब क्या करें, एवरेज निकालिए, तो हम क्या करें, एवरेज कैसे निकलता है, जो टोटल को किससे संख्या से भाग देंगे, तो 2 साल की बात हो रही है, यानी 31.5
अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये लगभग कितना आएगा जी, लगभग हो जाएगा 15.75 हज़ार। अब आंसर क्या इसमें आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हज़ार अलग से, इसको अगर आप किससे गुणे 1000 करेंगे तब ये एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो कि किससे मैच कर रहा है? 15,750, ये बी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक, बहुत आसान है, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। जिस ग्रुप की बात करें, जिस सन की बात करें, उसी को देखना है, बाकी टेबल इग्नोर कर देना है। और एवरेज पूछेगा तो एवरेज निकाल देना है, परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज निकाल देना है, रेशियो पूछेगा तो रेशियो निकाल देना है। बस इन्हीं तीनों पे टेबल पे पेट लेवल में इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि वर्ष 2009 में कंपनी ए तथा बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या उसी वर्ष कंपनी सी तथा डी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या से क्रमशः कितना अनुपात है। देखिए 2009 की बात कर रहा है, अब कौन सा सन देखना है? 2009। आपको पहले देखना है कि 2009 में ए और बी कितना बना रहे हैं। ठीक, और फिर उसी साल यानी 2009 में सी और डी कितना बना रहे हैं। ए और बी का निकाल के जोड़ लेना है, सी और डी का निकाल के जोड़ना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, वही क्या हो जाएगा? उनका अनुपात। तो चलिए करते हैं। तो देखिए पहले बात करेंगे 2009 में किसकी? ए और बी की बात करिए। तो देखिए 2009 ए कितना कर रहा है? 16.2, ये ए का है। बी कितना कर रहा है? 16.7 कर रहा है। ठीक, टोटल कितना हो गया? जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32.9 थाउजेंड या हज़ार। ठीक, ये बी का है कितना? 2009 में ए और बी का है। इसी तरह हम सी और डी का निकाल रहे हैं। देखिए सी कितना कर रहा है 2009 में? 14.9, ये सी का है। ठीक, और डी कितना कर रहा है? डी आपका कर रहा है 16.3, डी क्या कर रहा है? इनको जोड़ लीजिए तो ये 2, 1 और ये 3, 31.2 हज़ार। हज़ार जरूर लगाइए क्योंकि क्या ये क्या इकाइयाँ हज़ार में दी गई हैं। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? अनुपात। ठीक, तो अनुपात निकाल देंगे। तो रेशियो निकाल दीजिए, ए प्लस बी बटे सी प्लस डी, यानी देखिए जब अनुपात निकालेंगे डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हज़ार लिखें गुणा फिर काटें, फिर वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। दशमलव दशमलव भी कैंसिल आउट हो गया, यानी लगभग ये हुआ। ये क्या कट रहा है देख लीजिए, नहीं कट रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन दिया गया है कौन सा? सी वाला। ठीक, तो 329/312 ये अनुपात आ गया। ठीक, देखिए सिर्फ लैंग्वेज टफ लग रही है आपको, बाकी देखिए कहीं कैलकुलेशन को सिर्फ सिंपल जोड़ना घटाना, एवरेज या परसेंटेज निकालना है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। टेबल देख के 10 नंबर आएंगे। ठीक, टेबल से हमें कितने स्कोर करेंगे हम लोग पेट में? 10 नंबर। तो इनको मिस नहीं होने देना, सारे क्वेश्चन सही करके आना है। अब 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन और हैं इस टेबल में। ठीक, अब अगले 2 कौन से हैं? 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या सभी वर्षों में मिलकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितने % है? अब देखिए, अब बात करना है किसकी? सिर्फ ई की। ई की पहले वो बात कर रहा है किसमें? किस सन में? 2005 में। तुम्हें पता है 2005 में कितना बनाया है सी ने? ई ने 2005 में प्रोडक्शन किया है कितना? 14.1 थाउजेंड हज़ार यूनिट का। ठीक, अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि इस 2005 का और फिर कुल सारे वर्षों में कितना किया है, यानी 2004 से लगा के 2009 तक का हम लोग जोड़ लेंगे।
ठीक, तो जोड़ लीजिए। तो देखिए 2004 में कितना किया है 13.9, 2005 में 14.1, 2006 में 15.4, 2007 में 15.7, फिर 2008 में कितना है आपका 16.4, और फिर 2009 में कितना है 16.6। इनको आप जब जोड़ेंगे ठीक, तो टोटल आएगा आपका 92.1 क्या हज़ार। ठीक, सिर्फ 2005 में इतना है 92। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है ये इसका कुल कितना परसेंट है, तो बस वही चीज़ ऊपर क्या रखें 14.1, नीचे क्या रखें ये उड़ा क्या कर दें 100, यही आंसर। ठीक, अब चाहे तो आप इसको 1000 से ही उड़ के इसको ऐसे भी जब 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिखिए, और फिर उसको भी यहीं कर, पर क्योंकि ये कैंसिल आउट होना इसलिए मैंने नहीं किया था। ठीक, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा लगभग, देखिए ये कैंसिल आउट पे आएगा लगभग 15.3% आएगा। ठीक, इससे मिलता जुलता कुछ है, देखिए इसलिए क्वेश्चन में लिखा है लगभग, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपने मान ली निकाला 15.3, इसमें 15.3 आपको दिखे ना आप टेंशनाइज हो जाए, लगभग पूछा तो लगभग 15.3 से मिलता हुआ कौन सा है ये, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक्स के क्वेश्चन हैं, एकदम सरल रूप में आपको समझा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या क्या है, सभी वर्षों को पूछा है, तो क्या करें, बात किसी कर रहा है सी की कर रहा है, बोल रहा है सी टोटल सभी सालों में कितना बना रहा है, तो देखिए 2004 में 11.6, 2005 में 12.4, ठीक, 2006 में 12.7, 2007 में 13.8, 2009 में कितना 14.9, एक छोड़ गया क्या, सी का बात हो रही, 11.6 हो गया, 12.4 हो गया, 12.7 हो गया, ये यहाँ छूट गया, ये 2007 में भी एक ये भी लेंगे कितना 12.9, इनको आप सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 78.3 हज़ार इकाइयाँ। अब आपको आंसर किस में दिया है, 1000 तो कहीं लिखा नहीं, तो क्या गुणा कर दीजिए 1000 से, तो कितना हो जाएगा 7, 8, 3 और 2 जीरो लगा दिए अपने मन से, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अलामत मार दीजिएगा। देखिए 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, तो इससे जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने बताया था कि जब 1000 या 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव उतने ही प्लेस खिसक जाएगा, तो यहाँ 3 प्लेस खिसक आएगा, ये 78,300 यूनिट इसका आंसर। तो ये टेबल भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट टेबल। ये टेबल्स पहले समझते हैं। देखिए ये टेबल 6 कंपनियां 6 संगठन हैं, उनमें जो जैसे कि जानते हैं हर कंपनी में क्या बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे क्या प्रोडक्शन यूनिट होती है, 4 यूनिट होती है, आईटी होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से दिया गया है कि ये 6 कंपनियां हैं PQRSTU, ये 6 संगठन हैं और इनके कुछ विभाग दिए गए हैं। कौन से 6 विभाग दिए गए हैं, पहला है उत्पादन यानी प्रोडक्शन, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, IT, फिर चौथा वित्त यानी फाइनेंस, पांचवा विपणन यानी मार्केटिंग और लास्ट मर्चेंडाइजिंग। ठीक, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है कह रहा है संगठन PQ तथा U में कुल मिलाकर IT विभाग में कार्यरत महिलाओं
की संख्या तथा पीएसटी में कुल मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या अनुपात बताइए। देखिए पहले बात कर रहा है वो किसकी, पी क्यू और यू, और किस डिपार्टमेंट को हमें देखना है, आईटी, पी क्यू और यू। तो पी में आईटी कितनी में महिलाएं कितनी, बात किसकी हो रही है, हाँ महिलाओं की बात कर रहा है। तो पी में महिलाएं कितनी है 320, क्यू में महिलाएं कितनी है 415, और यू में महिलाएं कितनी है 225। आईटी सेक्टर देखना है, ठीक। तो पी क्यू यू इनमें आईटी सेक्टर में टोटल महिलाएं कितनी होगी, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 960, ठीक। अब देखिए अगला हिस्सा क्या कह रहा है कि पी एस और टी इन कंपनियों को देखना है, और किस सेक्शन को देखना है, विपणन यानी मार्केटिंग वाला। कौन सा देखना है, विपणन वाला, ठीक। तो विपणन में देखिए पी में कितनी है महिलाएं 150, एस में कितनी है महिलाएं 190, और टी में कितनी है 250। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 590। अब हमें क्या बताना है, अनुपात, यानी ये बटे ये कर दें, सो सिंपल। तो रेशियो हो जाएगा 960 बटे 590, 0 0 कैंसिल आउट, कुछ है अभी नहीं मैच करा, अभी देखिए हमको मिला है 96/59। ये छोटा होगा क्या, नहीं ये छोटा नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा, ठीक। ये आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा संगठन क्यू के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्य करना पड़े तो इस संगठन के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। देखिए अब बात होगी किसकी, किस कंपनी की बात हो रही, क्यू, किसकी, क्यू। अब इसमें बोल रहा है कि जो उत्पादन में कार्य कितनी महिला कर रही है 178, कह रहा ये महिलाएं किस में चली जाएं, मर्चेंडाइजिंग में, ठीक। तो जो मर्चेंडाइजिंग में जो कुल महिलाएं हो जाएंगी जाने के बाद, वो टोटल इसी संगठन में टोटल महिलाओं का कितना प्रतिशत है। देखिए पहले हम निकाल लें, देखिए मर्चेंडाइजिंग में टोटल कितनी हो जाएंगे महिलाएं, 90 पहले से हैं, और जो विपणन उत्पादन वाली है 178 प्रोडक्शन वाली, वो भी इसमें आ जाए, तो ये कितनी होगी, ऐड करेंगे जब तो हो जाएंगी 2, ये 178 है, 268। ये महिलाएं किसमें होगी, मर्चेंडाइजिंग सेक्शन की होगी, ठीक। अब टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल देखिए अब टोटल कितनी है, देखिए 178 प्रोडक्शन में हो गई, ठीक। उसके बाद 300 HR में हो गई, फिर 415 IT में हो गई, फिर 318 हो गई किस में, फाइनेंस में, और फिर 127 हो जाएंगी मार्केटिंग में, और 90 हो गई मर्चेंटाइज में। तो इनको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 1428। अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालें, ऊपर रखेंगे 268, नीचे रखेंगे 1428 गुणे 100 कर देंगे, तो ये जब काटेंगे जब, तो ये आएगा लगभग 18.7%। तो 18.7% क्या है, नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया लगभग, तो लगभग इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो किसके आएगा, लगभग कितना 19% हो जाएगा। तो ये आपका ए वाला आंसर, ठीक। समझिए, कोई इशू, कोई इशू नहीं। अब देखते हैं बाकी के क्वेश्चन, ठीक।
अब अगला क्या है, सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग के कार्यरत महिलाओं की संख्या, औसत संख्या कितनी है। ठीक, देखिए अब बात करने हैं किसकी, वुमेन की। ठीक, सभी संगठन 6 के 6 संगठन देखने हैं, और सेक्शन कौन सा देखना है, डिपार्टमेंट कौन सा देखना है, वित्त। ठीक, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि सभी संगठन जो है उनके जो वित्त विभाग में कार्यरत महिलाएं, तो वित्त विभाग ये सबकी, इन सब जो महिलाएं काम करें इनका औसत बताना है। तो क्या करें, सिर्फ सिंपल क्या जोड़ दें, तो जोड़ दिए, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 405 प्लस 318 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 305 और प्लस 220 बटे किससे भाग दे दें, 6 से, क्योंकि कितनी कंपनियाँ हैं, संगठन कितने हैं, 6। तो ऊपर ये जब करेंगे लगभग तो जोड़ने पे आएगा 1698, इसको 6 से आप भाग दीजिए तो लगभग आएगा 283। 283 ये बी वाला, ये हमारा राइट आंसर। ठीक, बहुत आसान था। ठीक, महिलाओं की बतानी है, हर संगठन की बात करनी थी, और किस सेक्शन की बात करनी थी, फाइनेंस की, वित्त की, सबका जोड़ के 6 से भाग दे दिए, वही हमारा औसत। ठीक, अगला देखिए, संगठन एस के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी संगठन को मिला के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का कितने % है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, ये बात कर रहा है पहले कि जो एस संगठन है, ठीक, कह रहा है कि इसमें जो एचआर में काम कर रही हैं महिलाएं, ठीक, ये टोटल सभी संगठन के एचआर में काम कर रही महिलाओं का कुल कितना % है। तो देखिए हमें पता है क्या, एस में एचआर में कितनी महिलाएं हैं, कितनी है, 190। सबकी ऑल सभी संगठन की एचआर में काम करने वाली महिलाएं कितनी होंगी, जोड़ दें। ठीक, क्या 250 प्लस 300 प्लस 275 प्लस 190 प्लस 100 प्लस 150, इसको जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 1265। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है कि ये जो एचआर सेक्शन में काम करने वाली महिलाएं इस संगठन की, ये टोटल सभी कंपनियों की एचआर में काम करने महिलाओं का कितना % है। तो ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 1265 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 15%। 15% कौन सा जी। ठीक, कैलकुलेशन कोई किसी को नहीं सिखा सकता। ठीक, ये आप प्रैक्टिस, जैसे डांस किसी को सिखाया नहीं आ सकता, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, कुछ ट्रिक्स बताई जा सकती हैं, जैसे 1-2 मैंने बताई, बाकी आप जितना क्वेश्चंस लगाएंगे, जितना कैलकुलेशन करेंगे, टेबल्स याद होनी चाहिए। ठीक, आप फिर उतनी तेज़ी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अब आखिरी क्वेश्चन इस टेबल का क्या कह रहा है, किस संगठन में दिए गए सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। देखिए सिंपल सा है, क्या है, आपसे बोल रहा है कि ये जो कंपनीज हैं, ठीक, संगठन है, सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम। अब कौन सा ऑप्शन देखिए, कौन सा, हम उतने ही सॉल्व करेंगे। टी, आर, यू और एस, इन्हीं की बात करनी है। ठीक, तो देखिए टी में कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि सभी विभागों की बात कर रहा है, तो टी में सभी विभागों को हम जोड़ दें तो कितना, 110 प्लस 100 प्लस 256 प्लस 305 प्लस 250 और प्लस 85। ठीक, ये बात होगी किसकी, टी की बात की हमने सभी डिपार्टमेंट्स में। तो इसको जब जोड़ेंगे तो
तो लगभग आएगा 1106। ठीक, अब किसकी बात करें, आर की। आर में कितनी महिलाएं, 58 प्लस 275 प्लस 204 प्लस 250 प्लस 188 प्लस 66, ये जोड़ेंगे सबको तो कितना आएगा, लगभग 1041। ठीक, इसी तरह यू की निकाल लीजिए। यू की कितनी महिलाएं हैं, 60 प्लस 150 प्लस 225 प्लस 200 प्लस 168 प्लस 35, सबको जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा, 858। ठीक, अब कौन सा रह गया, एस का भी निकाल लेते हैं। एस में 102 प्लस 190 प्लस 198 प्लस 200 प्लस 190 प्लस 75, कितनी हो गई, ये जोड़ेंगे तो आएगा 955। अब देखिए चारों देख लीजिए, टी में है इतनी, आर में इतनी, यू में है इतनी, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है नंबर, ये 858 यू, यानी कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ये हम लोगों ने इस टेबल के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आई होप टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह आंकड़े दिए जाएंगे, आपसे बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ होगा, जिसमें मुख्यतः परसेंटेज का यूज़, रेशियो का यूज़, एवरेज का यूज़, ठीक, और बाकी जोड़ घटाना है। ठीक, तो ये वीडियो 1-2 बार देख के जाइएगा, और जो टेबल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आई डोंट थिंक कि आप लोग को कोई समस्या होने वाली है टेबल में, क्योंकि पेट लेवल में बहुत ज़्यादा टफ टेबल्स नहीं आएंगे कि IBPS PO की तरह आपसे काफ़ी जटिल क्वेश्चंस किए जाएँ। सिंपल से टेबल होगी, सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, और जो आपने एवरेज, परसेंटेज और रेशियो पढ़ा है उसी के बिहाफ पे आपको सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। तो आज हम लोगों ने बात कर ली टेबल की। बस ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सीधे 10 नंबर कवर होंगे। ठीक, तो ये वीडियो ध्यान से देखना है, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए खुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा वो टेबल पे आएगा, नहीं टेबल हो गया, किस पे आएगा, ग्राफ पे आएगा, जिसमें हम लोग कई टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, पाई चार्ट, बार ग्राफ ना, उन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, वो भी 10 नंबर का होगा। तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक, बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और अपने परिवार में अन्य लोगों से भी बोलें कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।